रहस्यों को बिल्कुल एक नए और दिलचस्प नजरिए से समझने वाले हैं। हम सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मूलाज में नहीं उलझेंगे, बल्कि आज हम एक ऐसी चिंगारी के सफर पर निकलने वाले हैं जो लाइट की स्पीड से दौड़ती है। इस सफर के जरिए इन अदृश्य ताकतों को समझना बेहद आसान और मजेदार होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे इस सफ़र का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से शुरुआत करेंगे, फिर आएगा ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस, उसके बाद सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स, वहां से हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और आखिर में डोमेस्टिक सर्किट्स एंड सेफ्टी। ये एक पूरा लॉजिकल सफ़र है जो बेसिक फ्लो से लेकर घरों की सेफ्टी तक जाएगा। तो आइए अपने पहले पड़ाव पर चलते हैं, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कभी सोचा है कि एक स्विच ऑन करते ही पूरे कमरे में रोशनी कैसे हो जाती है? उन दीवारों के पीछे आखिर कौन सी अदृश्य ताकत इतनी तेजी से काम कर रही है? देखिए, इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम I = Q/T लिखते हैं, वो दरअसल नेट चार्ज का समय के साथ प्रवाह या फ्लो है। इसे एम्पियर्स में नापा जाता है। और दूसरी तरफ है वोल्टेज, यानी V = W/Q। ये वोल्टेज दरअसल वो असली धक्का या पुश है जो उन चार्जेस को आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। बिना इस धक्के के कुछ नहीं मिलता। इसे थोड़ा और सिंपली समझते हैं। एक पानी के पाइप की कल्पना कीजिए। जो पानी उस पाइप के अंदर बह रहा है ना, वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। और जिस फिजिकल प्रेशर की वजह से वो पानी आगे पुश हो रहा है, वो प्रेशर दरअसल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस है। अब जाहिर सी बात है, बिना प्रेशर के पानी तो बहेगा नहीं। बिल्कुल वैसे ही बिना वोल्टेज के चार्ज कभी आगे नहीं बढ़ता। अब एक बात और, इस पूरे प्रवाह को माप करने के लिए हमें एक यूनिवर्सल भाषा की जरूरत होती है। ये स्टैंडर्ड सर्किट सिंबल्स किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। हर बार कोई कॉम्प्लिकेटेड बैटरी या स्विच ड्रॉ करने के बजाय हम इन सिंपल आइकन्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक सिंपल सेल, बैटरी, ओपन या क्लोज्ड प्लग की और एक जिगजैग लाइन जो रेजिस्टर को दर्शाती है। इनसे हमारी चिंगारी का रास्ता बिल्कुल क्लियरली और क्विकली मैप हो जाता है। चलिए अब अपने सफर के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस। ये वो सबसे जरूरी मैथमेटिकल नियम है जो इस चिंगारी के बहने को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। इस नियम को मशहूर फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। ओम्स लॉ कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो करंट हमेशा वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका फॉर्मूला है V = I × R। अगर हम वापस उस पानी के पाइप वाले एग्जाम्पल पर जाएं, तो यहाँ जो R यानी रेजिस्टेंस है, वो पाइप के अंदर भरे हुए पत्थरों की तरह काम करता है। ये पत्थर नेचुरल तरीके से चिंगारी के प्रवाह को धीमा करते हैं। जितने ज़्यादा पत्थर, प्रवाह उतना ही कम, जब तक कि पीछे से वोल्टेज का और भी ज़्यादा लंबा धक्का न लगे। इस रिलेशनशिप की मैथमेटिकल खूबसूरती सच में लाजवाब है। अगर हम VI ग्राफ बनाएं, तो ये बिल्कुल सेंटर से गुजरती हुई एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। यह सीधी लाइन क्लियरली साबित करती है कि ओहमिक कंडक्टर्स में वोल्टेज और करंट का रेशियो हर हाल में एकदम कांस्टेंट होता है। एक बिल्कुल परफेक्ट इक्वेशन। लेकिन एक सवाल उठता है, पाइप के अंदर इन पत्थरों का आकार यानी रेजिस्टेंस का असल लेवल तय कैसे होता है? तो इसमें 4 फैक्टर्स आते हैं। पहला, लंबाई, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा, क्रॉस सेक्शन एरिया, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि एक मोटा तार बहुत कम रेजिस्टेंस देता है। यही वजह है कि हेवी ड्यूटी एक्सटेंशन कॉर्ड्स इतने मोटे बनाए जाते हैं। तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर, और चौथा फैक्टर उस मटेरियल की अपनी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है। अब तीसरे सेक्शन पर आते हैं, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स, क्योंकि चिंगारी का रास्ता हमेशा एक सीधी लाइन नहीं होता। जब रास्ते आगे जाकर अलग अलग हिस्सों में बंटते हैं, तब ये सर्किट्स कैसे काम करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, वायरिंग के 2 मेन ऑप्शंस होते हैं। पहला है सीरीज सर्किट, जिसमें सिर्फ एक सिंगल लगातार रास्ता होता है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। अगर कोई एक रेजिस्टर टूट जाए तो पूरा का पूरा सर्किट खत्म हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ पैरेलल सर्किट में करंट के पास आगे बढ़ने के लिए मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं। यहाँ वोल्टेज तो सेम रहता है, लेकिन करंट इन अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है। इसी पैरेलल वायरिंग का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारे अपने घर हैं। हमारे घरों की वायरिंग हमेशा पैरेलल में होती है। क्यों? ताकि हर अप्लायंस को पूरा वोल्टेज मिल सके। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर किसी एक रूम का बल्ब फ्यूज हो भी जाए, तो इसका ये मतलब नहीं कि पूरा घर अंधेरे में डूब जाएगा।
यहाँ थियोरेटिकल फिजिक्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। इन सर्किट्स का मैथ बड़ा ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव है। सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम सिंपली R1, R2, R3 को जोड़ देते हैं, लेकिन पैरेलल में फॉर्मूला फ्रैक्शंस यानी 1/R के रूप में काम करता है। अजीब लगता है ना, पर इसका नतीजा ये होता है कि पैरेलल सर्किट में नए रास्ते जोड़ने से टोटल रेजिस्टेंस बढ़ने के बजाय दरअसल कम हो जाता है। चार्ज को बहने के लिए उतने ही ज्यादा रास्ते जो मिल जाते हैं। सफर में आगे बढ़ते हैं चौथे पड़ाव पर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब ये चिंगारी लगातार हेवी रेजिस्टेंसेस से टकराती है और बहुत जोर लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, तो एग्जैक्टली होता क्या है? आइए इसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से समझते हैं। इसे हम बिना रटे स्टेप बाय स्टेप मैथ से प्रूव कर सकते हैं। पहले स्टेप में देखिए, वर्क होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज। दूसरे स्टेप में हम चार्ज को करंट और टाइम से रिप्लेस कर देते हैं। तीसरे स्टेप में वोल्टेज की जगह हम ओम्स लॉ यानी V = IR रख देते हैं। और लीजिए, चौथा स्टेप आते आते हमारा फॉर्मूला तैयार है, हीट = I² × R × T। ये इक्वेशन बिल्कुल लॉजिकल है और खुद को खुद ही साबित करती है। अब एक मजे की बात बताऊं, ये जो मैसिव हीट पैदा होती है, ये हमेशा कोई नुकसानदायक चीज नहीं होती। असल में हम रोजाना इसका फायदा उठाते हैं। टंगस्टन और निक्रोम जैसे हाई रेजिस्टेंस मटेरियल्स इंटेंशनली इलेक्ट्रॉन फ्लो को बहुत अग्रेसिवली रोकते हैं ताकि जबरदस्त गर्मी पैदा हो। आपका इलेक्ट्रिक टोस्टर, सर्दी का स्पेस हीटर और यहाँ तक कि पुराने बल्ब्स में जलने वाला 2500 डिग्री सेल्सियस का ग्लोइंग फिलामेंट सब एसी प्रिंसिपल पर चलते हैं। और अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे थ्रिलिंग पड़ाव पर आ गए हैं, डोमेस्टिक सर्किट्स एंड सेफ्टी। यहाँ हम देखेंगे कि इस बेहद ताकतवर चिंगारी को एक खतरनाक इमरजेंसी के वक्त सुरक्षित तरीके से कैसे कंट्रोल किया जाता है। घर के वायरिंग और सेफ्टी समझने के लिए पहले 3 मेन वायर्स को जानना होगा। पहली है लाइव वायर, जो बहुत हाई पोटेंशियल वाला करंट हमारे घर में लाती है। दूसरी है न्यूट्रल वायर, जो 0 पोटेंशियल पर होती है और करंट को वापस जाने का रिटर्न पाथ देती है। और तीसरी सबसे खास है अर्थ वायर, जो सीधे जमीन के अंदर दबी एक मेटल प्लेट से जुड़ी होती है और सेफ्टी नेट का काम करती है। जरा सोचिए, एक लाइफ और डेथ इमरजेंसी, एक खराब अप्लायंस का इंसुलेशन टूट जाता है और लाइव वायर सीधे उसकी मेटल केसिंग को टच करती है। ऐसे वक्त में अर्थ वायर तुरंत एक्शन में आती है और एक सुपर लो रेजिस्टेंस वाला रास्ता प्रोवाइड करती है। इसकी वजह से पूरा का पूरा मैसिव करंट सर्ज सीधे जमीन में चला जाता है। इस अचानक आने वाले विशाल करंट से फ्यूज के अंदर जूल्स हीटिंग इफेक्ट ट्रिगर हो जाता है। फ्यूज पिघल जाता है और आपको झटका लगने से नैनो सेकेंड्स पहले ही सर्किट ब्रेक हो जाता है। एकदम परफेक्ट टीम वर्क। तो चिंगारी का ये कमाल का सफर यहीं खत्म होता है। बेसिक चार्ज की डेफिनेशन से लेकर हमारे घर को सेफ रखने वाले अर्थ